देखिए, जब गरीबों को परेशान किया गया, जल जंगल जमीन का संघर्ष हुआ जिसमें जल जंगल जमीन हथिया लिए गए, तो कहीं ना कहीं उनके जब हक मारा गया तो इस स्थिति में उन्होंने हथियार उठाया और इसी तरीके से यहाँ पर शुरुआत हो जाती है नक्सलवाद की, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। और इसी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जब ये आगे बढ़ता है तो देखने को मिलता है कि ये कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा से भटक गया है। अब ये जो है सत्यता की ओर नहीं रह गया, अब ये भटक चुका है और इसीलिए आप देखेंगे कि सरकार को इसके खिलाफ कमर कसनी पड़ी और हाल ही में अभी अभी एनआईए का उद्घाटन किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि एनआईए का जो ऑफिस है एनआईए के, तो छत्तीसगढ़ रायपुर में एनआईए भवन राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो का उद्घाटन किया गया जिसमें माननीय श्री अमित शाह जी भी मौजूद थे। देखिए, एनआईए वही एजेंसी है जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय के अंदर में काम करती है। और अगर इसे कुछ काम करना रहा, काम वैसे इसका ये है कि टेररिस्ट एक्टिविटी है जो भी, उसमें एंटी टेररिज्म का काम करती है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पास इन्वेस्टिगेशन है आई से। तो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वही एजेंसी है जो 2008 मुंबई बम ब्लास्ट के बाद बनाई गई थी और उसके बाद से ये एंटी टेररिज्म एक्टिविटी का काम करती है। तो इसको कभी भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट या फिर एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं कि मुझे यहाँ पास काम करना है, डायरेक्ट अपना काम करती है होम मिनिस्ट्री के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्माष्टमी और तीज त्योहार से पहले भादो माह में कौन सा त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है? जिसका राइट आंसर है पोला पर्व। पोला पर्व हमारे छत्तीसगढ़ में खेती से जुड़ा हुआ पर्व है। अगर सवाल आता है आपका कि खेती से जुड़ा कौन सा पर्व है तो आपको बताना है पोला पर्व। भारतीय हिंदू मान्यता के अनुसार अगर देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन पोलापुर नामक असुर का संहार किया था जो कि कंस के द्वारा भेजा गया था। आपको पता है कि कंस जो थे उनके मामा थे और वो हमेशा असुर को भेज बाज के जो इनका पिटाई करवाना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने इनका अंत कर दिया और वो उसका नाम था पोलापुर और तभी से पोला त्योहार मनाया जाने लग गया। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो इसमें क्या विशेष होता है, दो बातें महत्वपूर्ण हो जाती है। पहला यह कि भादो माह में होता है, दूसरा अमावस्या के दिन मनाया जाता है और तीसरा जो कि थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसी दिन माता गर्भ धारण करती हैं और धान के पौधों में इसी दिन दूध भरता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि छत्तीसगढ़ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसका, तो आपको बताना पड़ेगा कि धान के पौधे के अंदर दूध भरता है, ऐसी मान्यता है हमारे। तो जैसा कि पीएससी का पैटर्न रहा है कि ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें बैलों की पूजा की जाती है, बैलों की दौड़ प्रतियोगिता की जाती है या फिर मिट्टी के बैलों को पूजा जाता है, मिट्टी के बैल के खिलौने बनाए जाते हैं। और एक सवाल ये भी बन सकता है कि गेड़ी किस समय खिला जाता है, तो बैल के साथ अगर गेड़ी आ जाता है तो वो कौन सा त्योहार है? जी हाँ, पोला त्योहार, छत्तीसगढ़ का पोला त्योहार। तो आपने देखा कि पोला से कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं, किस माह में होता है, किस समय बैलों इत्यादि की पूजा की जाती है। और इसके बाद एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण ये भी बन जाता है कि पोला त्योहार के दूसरे दिन जब जो त्योहार मनाया जाता है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है तीज त्योहार। तीज त्योहार का इंपॉर्टेंस क्या है कि इस समय जो है वो विवाहित जो भी बेटियां रहती हैं वो मायके लाया जाता है उनको और वो तीज त्योहार मनाती हैं। शिव पार्वती की पूजा की जाती है इस समय। तो जैसा मैंने आपको बताया कि तीज त्योहार से पहले पोला आता है और पोला में जो है बैलों की पूजा के साथ साथ गेड़ी भी खेला जाता है, गेड़ी का उपयोग भी किया जाता है, बांस से बनती है गेड़ी। तो ये कौन सा त्योहार है? वो पोला त्योहार है। तीज त्योहार का इंपॉर्टेंस अपने आप में ये भी है कि इस त्योहार को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सामान्य अवकाश की घोषणा की है। तो ऑब्वियसली एक कुछ सवाल भी आया था कि कौन कौन से त्योहार को सामान्य लीव की घोषणा की गई है, कौन कौन से त्योहार में सामान्य लीव कॉमन अवकाश की घोषणा की गई है, उसमें से एक त्योहार ये भी है। एक अंतिम सवाल ये आता है जो हमेशा एकदम मोस्ट फेवरेट है, आप इसको लिख के रख लीजिए कि किस दिन चीला, इरसा, सोहारी, फर्रा, मुरखू, दोहरारी, ये सब जो पकवान रहते हैं ना, छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन पकवान है, पारंपरिक पकवान है, ये किस त्योहार में बनाए जाते हैं? तो जी हाँ, ये कोई और नहीं, ये है हमारा तीज त्योहार। तो तीज त्योहार में इरसा, चीला और सोहरारी, फर्रा ये सब बनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि अभी अभी बना भी है काफ़ी लोगों के घर में, एज यूजुअल जैसे मेरे घर में भी बना है। सो पोला और तीज से इतने सारे सवाल बनते हैं तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और आपने देखा एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 में बनाई गई थी, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, उसके कुछ जो भवन है वो रायपुर में भी बनाए गए हैं, रायपुर में बना है
और ऑब्वियसली एंटी टेररिज्म एक्टिविटी वाला जो काम होता है ना, ये क्या होता है, जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट यानी कि जो हमारे यहाँ नक्सलवाद बहुत ज़्यादा तेजी से फैला हुआ है। शुरुआत भले ही नक्सलवाद की बहुत अच्छे तरीके से हुई थी, और क्योंकि बाद में जो है ये अपना दृष्टिकोण और अपनी जो दिशा बदल लेता है, और इसीलिए अब जो है थोड़ा संकट पैदा हो गया है नक्सलवाद के द्वारा, और इसीलिए NIA जैसी एजेंसी की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ, माफ़ी चाहूँगा, इसका भवन कहाँ बनाया गया है, वो है रायपुर। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तीजा बोला मत भूलिएगा। गाढ़े गाढ़े बधाइयाँ छत्तीसगढ़ निवासियों को।